आज से कुछ सालों बाद की एक सुबह सोचिए। सूरज अभी अभी पूरब के आसमान को केसरिया रंग दे रहा है। सूरज सुनहरे रंगों से भी जगमगा रहा है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक नया तरह का पक्षी उड़ान भरता है। ये मांस से नहीं बना, ये पंखों से नहीं बना, बल्कि इंसानी हिम्मत और शानदार सोच से बना है। ये एयरक्राफ्ट भारत की साइंटिफिक सोच का चमकता सबूत ऊपरी वातावरण में तेजी से आगे बढ़ता है। ये एक शांत गरज है, एक बहुत बड़ी ताकत की फुसफुसाहट। ये गोली से ज्यादा तेज चलता है, ये आवाज से ज्यादा तेज। ये कोई सपने का सीन नहीं है, ये वो फ्यूचर है जिसे भारत बना रहा है, एक एक करके बड़े कदम उठाकर। ये हमारे हाइपरसोनिक युग की शुरुआत है। दिल्ली से लंदन तक का ये सफर, जिसमें अभी कई घंटे लगते हैं, एक दिन एक फिल्म देखने में लगने वाले समय में पूरा हो सकता है। जब हम चलते हैं या कार चलाते हैं, तो हम जिसे सबसोनिक स्पीड कहते हैं, उस पर चलते हैं। इसका मतलब है कि हम आवाज की स्पीड से धीमी गति से चल रहे हैं। आवाज हवा में करीब 1235 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। यह एक रुकावट है, हवा में दबाव की एक दीवार जिसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता था। लंबे समय तक इंसान इस सबसोनिक दुनिया में रहा, जहां हमारी सबसे तेज हरकतें भी आवाज की स्पीड के मुकाबले धीमी थी। फिर आया सुपरसोनिक फ्लाइट का युग। यह तब होता है जब कोई एयरक्राफ्ट आवाज की स्पीड से तेज चलता है। हम इस स्पीड को मैक नाम की यूनिट से मापते हैं। हमारे अपने तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर विचार करें। यह राष्ट्रीय गौरव का एक बहुत बड़ा स्रोत है। इसी तरह सुखोई 30 MKI हमारी वायुसेना का एक जबरदस्त फाइटर मैक 2 से ऊपर की स्पीड तक पहुंच सकता है। ये विमान टर्बोजेट या टर्बोफैन इंजन का उपयोग करते हैं, जो हवा को अंदर खींचकर घूमते हुए ब्लेड से उसे संपीड़ित करके उसे ईंधन के साथ मिलाकर और उसे जलाकर थ्रस्ट पैदा करते हैं। कंप्रेसर और टरबाइन की जटिल मशीनरी हाइपरसोनिक क्षेत्र की अत्यधिक गति और तापमान पर काम नहीं कर सकती। अब एक अलग तरह के रथ की कल्पना करें। एक हाइपरसोनिक वाहन तेजस या सुखोई जैसा नहीं दिखता। सबसे महत्वपूर्ण बात, यह एक क्रांतिकारी इंजन शायद एक स्क्रैम जेट से चलता है। इस इंजन में पारंपरिक जेट इंजन की तरह कोई हिलने वाला पुर्जा नहीं होता। यह अपनी अविश्वसनीय गति का उपयोग हवा को संपीड़ित करने के लिए करता है, जिससे सुपरसोनिक गति पर दहन होता है। सबसे पहले हाइपरसोनिक यात्रा नागरिक परिवहन में क्रांति लाएगी। एक यात्रा जिसमें अभी पूरा दिन लगता है, उसे सिर्फ 90 मिनट तक कम किया जा सकता है। दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा का पहलू है। आज की जटिल भू राजनीतिक दुनिया में गति ही जीवन है। एक हाइपरसोनिक मिसाइल या एयरक्राफ्ट लगभग अजेय होता है। इसकी अविश्वसनीय गति और पैंतरेबाजी इसे मौजूदा वायु रक्षा प्रणालियों के लिए रोकना लगभग असंभव बना देती है। तीसरा बड़ा कारण सितारों की हमारी खोज में निहित है। कल्पना कीजिए, एक फिर से इस्तेमाल होने वाला लॉन्च व्हीकल जो एक हवाई जहाज की तरह उड़ान भरता है, हाइपरसोनिक गति से अंतरिक्ष के किनारे तक पहुंचता है, एक सैटेलाइट तैनात करता है और फिर एक रनवे पर उतरने के लिए वापस आता है। यह संचार, मौसम पूर्वानुमान और संसाधन प्रबंधन में अनगिनत नए अनुप्रयोगों के लिए अंतरिक्ष को खोल देगा। पहली और सबसे बड़ी चुनौती, गर्मी। मैक 5 या उससे ज्यादा पर हवा के अणुओं से घर्षण अविश्वसनीय तापमान बनाता है। नाक का कोन और पंखों के अगले किनारे 2000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ताप तक पहुंच सकते हैं। ऐसी सामग्री खोजना जो यह आग झेल सके, एक बहुत बड़ा काम है। इसे दूर करने के लिए वैज्ञानिक उन्नत सामग्रियों की दुनिया में कदम रखते हैं। दूसरी बड़ी चुनौती, इंजन। पारंपरिक जेट इंजन हाइपरसोनिक पर काम नहीं कर सकता। समाधान, स्क्रैमजेट। स्क्रैमजेट में कोई हिलने वाला पुर्जा नहीं होता, पर इसकी आंतरिक ज्यामिति अविश्वसनीय रूप से जटिल होती है। आखिर में नियंत्रण की चुनौती है। 6000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की गति पर उड़ाना मार्गदर्शन और नियंत्रण का असाधारण कारनामा है। इन चुनौतियों को पार करना हजार छोटी छोटी जीतों की यात्रा है। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी की खोज सिर्फ भारत की नहीं है, यह असल में एक ग्लोबल रेस है। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन दशकों से इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने डार्पा और नासा जैसी एजेंसियों के माध्यम से हाइपरसोनिक रिसर्च का लंबा इतिहास रहा है। रूस ने अवांगार्ड जैसे हाइपरसोनिक सिस्टम की तैनाती की घोषणा की है। चीन ने भी DFZF जैसे सिस्टम के साथ अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। इस वैश्विक मंच पर भारत के प्रयास एक विशेष प्रकाश से चमकते हैं। हमारी प्रगति आत्मनिर्भरता के एक स्पष्ट विजन द्वारा निर्देशित हुई है।
हम केवल दूसरों ने जो किया है उसकी नकल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम अपना रास्ता खुद बना रहे हैं, अपनी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं और अपनी प्रतिभा को पोषित कर रहे हैं। भारत के हाइपरसोनिक सपने के केंद्र में हमारे दो महान वैज्ञानिक स्तंभ हैं, डीआरडीओ और आईएसआरओ। डीआरडीओ अपने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल HSTDV के साथ नेतृत्व कर रहा है। 2020 में डीआरडीओ ने HSTDV का सफल उड़ान परीक्षण किया। लगभग 20 सेकंड के लिए स्क्रैमजेट ने आग पकड़ी और वाहन मैक 6 की गति तक पहुंचा। यह परीक्षण भारत के लिए एक मील का पत्थर था। साथ ही ISRO RLV पर समानांतर रास्ता बना रहा है। ISRO का विजन 2 चरण से कक्षा लॉन्च व्हीकल। ISRO ने अपने RLV प्रोटोटाइप के साथ सफल लेक्स लैंडिंग प्रयोग किए हैं। ISRO और DRDO का काम अलग अलग है पर गहराई से जुड़ा हुआ है। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का विकास सिर्फ हमारी दुनिया को नहीं बदलेगा, यह ब्रह्मांड के साथ हमारे रिश्ते को भी बदल देगा। सबसे रोमांचक संभावना सस्ती और नियमित अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत है। यह एक नई स्पेस इकोनॉमी खोलेगा जहां भारतीय कंपनियां दुनिया को लॉन्च सेवाएं दे सकेंगी। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी सौर मंडल की खोज में क्रांति लाएगी। मंगल मिशनों को पहले चरणों से कुशलता से लॉन्च किया जा सकता है। हम आज हमारे देश के इतिहास के एक बड़े मोड़ पर खड़े हैं। हाइपरसोनिक दुनिया में यह यात्रा सिर्फ एक तकनीकी परियोजना नहीं है, यह भारत की भावना का एक प्रतिबिंब है। HSTDV की उड़ान जैसी हर सफलता हर भारतीय के लिए एक जीत है। यह हमारे दिलों को गर्व से और हमारे दिमागों को आत्मविश्वास से भर देता है। भारत के युवाओं को मेरा संदेश यह है, आप इस महान विरासत के वारिस हैं और आप हमारे भविष्य के चालक हैं। बड़े सपने देखने से न डरें। हाइपरसोनिक वाहन की दहाड़ जब वह हमारे आसमान में दौड़ेगा, एक नए भारत की आवाज होगी। आत्मनिर्भर, मजबूत, आत्मविश्वासी। यह 1 अरब सपनों की उड़ान की आवाज है। आइए हम एक ऐसा भारत बनाएं जो ज्ञान और नवाचार के पंखों पर उड़ता है, दुनिया के लिए आशा और प्रगति का एक प्रकाश स्तंभ के रूप में अपना सही स्थान हासिल करता है। जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बताएं कि आप किस विषय के बारे में जानना चाहते हैं।